हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षी फ्रॉम जनवी गढ़वा। मैं अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपने एक आइडिया के साथ। आइडिया का थीम है आत्मनिर्भर भारत। मैं अपने इस आइडिया को सबसे पहले एक उदाहरण से समझाऊंगी। मेरा एग्जाम्पल ये है कि अभी हाल फिलहाल में 2025 में ही जो हमारा बिहार राज्य है, जो हमारे झारखंड से लगा हुआ है, बिहार राज्य के जो सीएम नीतीश कुमार हैं, उन्होंने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। उसके तहत वो ईच एंड एवरी वुमेन को 10,000 रुपये देते हैं। वो भी इसलिए कि वो अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप कर सके। वो 18 साल से लेकर 60 साल की औरत लोग को ये 10,000 रुपये तक की राशि मुहैया कराते हैं, जिससे कि जो वोमेन है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें। और हमें तो पता है कि जो औरत लोग होती हैं वो बुनाई, कढ़ाई और अचार पापड़, क्या टिफ़िन पहुंचाने वाला काम, ये सब उनके हाथ में चुटकी भर का खेल है। अगर हम उन्हें थोड़ा सा आइडिया दें और हम अगर उन्हें थोड़ा सा बढ़ावा दें तो वो भी अपने इस बेरोज़गारी से उभर कर रोज़गार में आ सकती हैं। और हमें तो बड़े बड़े शहरों में नीड होती ही है टिफ़िन्स ये सब की। अ, इससे कि अन इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये जो रोज़गार चलाया गया है वो इसका मेन मोटो यही है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ऐसा ही मेरा सॉल्यूशन ये है कि इसी प्रकार अ, अगर हम बाकी सब राज्यों में भी ऐसा कुछ लॉन्च करें, जहाँ जहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जहाँ जहाँ पे वोमेन एम्पावरमेंट कम है, जहाँ के वोमेन लोग बेरोजगार है। जैसे कि झारखंड में एक मैया सम्मान योजना चलता है, लेकिन वो महीने में 1,000 रुपये देते हैं, जिससे कि कोई अपना अगर चाहे तो स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। आई नो कि ब्रॉडर लेवल पे सबको इतना पैसे देना वो है, पर एक बार हमारे देश को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि जो राज्य में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसमें वोमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, जो लोग डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर, उन्हें इंडिपेंडेंट होने का मौका दिया जाए। उन्हें अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी राशि प्रदान की जाए जिससे कि वो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सके। और हमें इसके बारे में भी टेक केयर रहना पड़ेगा। इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो अपना योजना स्टार्टअप कर रहे हैं वो उन लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं जिनको उनकी ज़रूरत है। अधिकतर ये होता है, हम अपने घर के आसपास देखते हैं कि जो हमने योजना स्टार्ट की है वो हमारे जो जिनको नीड थी उनको नहीं मिली, जिनको नहीं नीड थी उनको मिली। सो इसी के कारण आई थिंक आवर इंडिया इज़ स्लो डेवलप हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि अभी डेवलप भी हो रहा है, क्योंकि गांव जैसा था वैसा का वैसा ही है। अभी कुछ उसमें डेवलपमेंट दिखता नहीं है जल्दी। सॉल्यूशन यही है कि वोमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। वोमेन अगर बेरोजगार है, और कंक्लूज़न ये है कि हमें इसी प्रकार बाकी सब राज्य जहाँ जहाँ की लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे हमें औरतों को बढ़ावा देना चाहिए, और औरतों को ऐसा राशि प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप कर सके। इससे कहीं ना कहीं हमारे नेशन की जो इकोनॉमी स्टेटस है उसमें बढ़ावा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, वोमेन लिटरेट बनेंगी। और अगर वोमेन लिटरेट बनेंगी तो बोलते हैं ना कि अगर माँ बाप पढ़े हुए रहते हैं तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने में तत्पर, मैक्सिमम ऐसा बोला जाता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मतलब उन पे ध्यान देते हैं ओवरऑल। तो अगर वोमेन लिटरेट होंगी और तो वो अपने बच्चे को लिटरेट करना चाहेंगी। वो नहीं चाहती, वो भी चाहेंगी कि उनके बच्चे को अच्छा मिले इन्वायरमेंट। अगर हम इसको लागू करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नेशन में बढ़ावा होगा, नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। थैंक यू।